फूडीज़ वेलकम। आज हम बनाएंगे मटन शाकुटी। ये गोहन रेसिपी है। उसके लिए यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम मटन है, लेकिन मैं आपको जो शाकुटी मसाला बनता है उसका सामान आधा किलो का दिखाऊंगी, क्योंकि वेजिटेबल शाकुटी भी बनती है, वो भी फिर हम लेटर बनाएंगे। इसको खाली बना के रख देंगे। तो 250 ग्राम मटन है मेरे पास। यहाँ पे 2 छोटे आलू थे, जो मैंने एक आलू के 3-3 पीस काट लिए हैं। आलू ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालिए, नहीं तो नहीं। जनरली मटन ही डलता है, कुछ लोग डालते हैं आलू भी। यहाँ सबसे पहले शाकुटी मसाला देख लेते हैं क्या क्या आएगा इसमें। आधा किलो में 4 हरी मिर्च आएंगी, अगर आपके लाल मिर्च आएंगी साबुत। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो बेस्ट है, क्योंकि उसका कलर बहुत अच्छा आता है। इसका कलर इतना अच्छा नहीं आता, इसीलिए हम बाद में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे थोड़ा सा, सिर्फ कलर के लिए। यहाँ पर मेरे पास है 1.5 टीस्पून जितना जीरा, 2 टीस्पून यहाँ पर है साबुत धनिया, 2 टीस्पून खसखस और 10 से 12 काली मिर्च के दाने, 5 से 6 लौंग, 2 सिनेमन स्टिक। ये देखिए 1-1 इंच की सिनेमन स्टिक है। 1 स्टार अनीस है। यहाँ पर मेरे पास 1.5 चम्मच जितना है सौंफ। और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे सबसे पहले, और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको पीस लेंगे। तो सबसे पहले इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बाकी का सामान भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने पैन में डाल दिया। ड्राई रोस्ट होना है, और बहुत ज़्यादा आपको रोस्ट नहीं करना है, खाली सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे उतना ही रोस्ट करना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा रोस्ट कर देंगे तो वो बर्न्ड स्मेल आएगी उसमें। इसलिए हल्का सा 30 सेकंड से 45 सेकंड तक बस खाली आपको इसको रोस्ट करना है, वो भी मीडियम आंच पे, मीडियम या लो आंच पे। तो ये रोस्ट हो जाता है तो फिर हम इसको ठंडा करके पीसेंगे। लीजिए, रोस्ट हो गया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इन सब चीज़ों में से। तो अब इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करने के बाद पीसेंगे। और हाँ, पीसने के वक्त इसके अंदर टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी डलेगी आधा चम्मच, और नमक डलेगा थोड़ा सा, वो भी तकरीबन आधा मसाले वाले चम्मच जितना, दोनों ही आधा मसाले वाले चम्मच जितने डलेंगे। ये देखिए, ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको मिक्सी में डाल दिया है। जैसा कि मैंने कहा था, आधा चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, छोटा चम्मच, बड़ा वाला नहीं। तो ये तकरीबन 1.5 ग्राम के जितना होगा बस। आधा चम्मच छोटा वाला नमक, और कश्मीरी लाल मिर्च मैं पूरी 1 चम्मच डाल दूंगी, क्योंकि मुझे कलर चाहिए। और दोबारा से बताती हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च वैसे ज़रूरी नहीं होती, अगर आपको कश्मीरी मिर्च साबुत वाली मिल जाए तो। ये तो हम कलर के लिए एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। तो इसको पीस लेती हूँ पहले। लीजिए, ये मसाला हमारा पिस के रेडी है, और इसमें से हाफ़ ही डालेंगे हम। पर अभी क्या करना है हमें, ये आधा मसाला मैं निकाल के अलग रख दूंगी, बाकी आधा इसी में रहने दूंगी। क्योंकि अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जो स्लाइस किया है, 5 लहसुन की कलियाँ हैं, और यहाँ पर है मेरे पास कोकोनट, जो कि 1/3 के करीब कोकोनट था, जो हमने काट के रखा है। तो पहले प्याज और लहसुन इकट्ठा डाल के, कोकोनट ऑयल में बनेगा ये, प्याज और लहसुन इकट्ठा डाल के पहले हम उसको हल्का सा भूनेंगे। जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तब कोकोनट भी डाल देंगे, और सबको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, और फिर इस मसाले के अंदर डाल के उसे और पीस देंगे। तो सबसे पहले हम इसको गैस को ऑन करके और इसमें कोकोनट ऑयल डालते हैं। कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा हीट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना कई लोगों को कोकोनट ऑयल की स्मेल अच्छी नहीं लगती। और आप चाहें तो आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। कुकर अभी शायद गीला है, तो इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं गरमाइश में। ये देखिए, 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डाला है हमने इसमें। अब इसको थोड़ा हीट होने देंगे, मस्टर्ड ऑयल की तरह ही। लीजिए, गरम हो गया, तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं गार्लिक और प्याज, और इसको ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे। ये ट्रांसलूसेंट हो गया। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं कोकोनट, और अब इसको लाइट ब्राउन होने तक सबको पकाएंगे। जब तक कोकोनट और
प्याज भून रहा है तब तक मैंने देखिए इसे हाफ ऑफ कर दिया है। टोटल 5 हीप्ड टीस्पून था मसाला, तो यहाँ पे मैंने 2.5 टीस्पून जो है अलग कर लिया है और ये इसके अंदर ही रहने दिया है। अब जब ये कोकोनट वगैरह बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर डाल के फिर हम इसको भी पीस देंगे। लीजिए हमारा पेस्ट ये रेडी है पानी डाल के, और हमने इसको पेस्ट बना लिया है देखिए। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना हमने कोकोनट ऑयल डाल दिया है। ये हल्का सा गर्म हो जाता है तो सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज डाल रहे हैं अब हम इसमें, और प्याज को सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है क्योंकि ये प्याज मटन के साथ ही भूनेगा। तो आधा मिनट पौना मिनट खाली इसको चलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ट्रांसलूसेंट करना है बेसिकली हमें। तो एक बार ट्रांसलूसेंट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मटन डाल देंगे। प्याज देखिए ट्रांसलूसेंट हो गए। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं मटन के पीसेस और इनको 6 से 7 मिनट तक प्याज के साथ भूनना है ताकि प्याज हो जाए गोल्डन ब्राउन और मटन भी थोड़ा सा भून जाए। 7 मिनट हो गए हैं इसको भूनते, और आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा ब्राउनिश कलर भी पकड़ने लगा है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे वो जो हमारा मसालों वाला पेस्ट है वो, और क्योंकि हम मसाला बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहते तो ज़रा सा पानी से भी खंगाल के बाकी का जो इसमें लगा रह जाएगा वो भी निकाल देंगे। देखिए सारा मसाला डल गया और थोड़ा सा पानी भी हमने डाल के निकाल लिया सारा मसाला। और अब इस मसाले के साथ मटन को 5 मिनट और भूनेंगे कम सेक पर ही, ताकि सारे मसाले सारे टेस्ट अच्छे से इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए 5 मिनट हो गए हैं और हमने यहाँ पर इसको अच्छे से सुखा भी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये याद रखिएगा कि हमने आधा छोटा चम्मच नमक पहले भी डाला था। अब इसे हमें कम सेक पर, अब तक हम तेज सेक पर भून रहे थे, अब इसको हमें कम सेक पर 8 से 10 मिनट तक भूनना है और फिर हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी। देखिए 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं आलू और बस फिर मिक्स करके और पानी डाल देंगे, क्योंकि कुकर में बनेगा तो आलू गल जाएंगे, इसीलिए हमने पहले नहीं डाले। खैर इनकी भी कोई गारंटी नहीं तो पूरे गली ना जाए, तो बस फ्लेवर के लिए थोड़े से डाले हैं। अब ग्रेवी के लिए पानी, अगर आप चावल के साथ बॉइल्ड राइस के साथ खाना चाहें तो थोड़ा ज़्यादा पानी 1 कप जितना, और अगर आप रोटी के साथ खाना चाहें तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। अब हम इसको एक बॉईल आने देंगे। एक बॉईल आने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। एक विसल देके 12 से 15 मिनट इसको पकाना है और फिर गैस बंद करके डीप्रेशराइज होने देंगे इसको। लास्ट में जब ये डीप्रेशराइज हो जाएगा तो फिर प्रेशर कुकर खोल के टैमरिंड वाटर डाल के और फिर भी इसको दोबारा 2 से 3 मिनट पकाना होगा ताकि टैमरिंड वाटर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी इसको बॉईल आने देते हैं। प्रेशर कुकर की लिड लगा के एक विसल और 12 मिनट कम से। एक विसल और 12 मिनट कम सेक के बाद हमने इसे डीप्रेशराइज होने दिया था। ढक्कन उतार दिया है, चेक कर लिया है, मटन गल गया है। तो अब हम टैमरिंड वाटर डाल रहे हैं। एक लेमन साइज्ड बॉल जितना हमने टैमरिंड भिगो के रखा था गर्म पानी में, और वो डाल रहे हैं हम। और इसको अब ये डलेगा और इसके अलावा डालेंगे धनिया। ज़रा सा धनिया हम बचा देंगे गार्निशिंग के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और टैमरिंड वाटर भी अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए, उसके लिए हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। मटन जाकुटी रेडी है और इसको बॉइल्ड राइस के साथ परोसा जाएगा। बेस्ट तो बॉइल्ड राइस के साथ ही लगती है, गोवंस वैसे ही खाते हैं,
बट आप चाहें तो इसको नान या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छी चीज़ें शेयर ज़रूर करनी चाहिए, है ना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बगल वाली घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।